नमस्कार दोस्तों। अब हम आ गए यहाँ पर जो गोमुख है वहाँ पर अनवरत झरना जारी ही रहता है। और यहाँ पर एक मीठे पानी का हैंडपंप है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाई, इसके अंदर बहुत मीठा पानी आता है। और आप देख सकते हो कि मैं कैमरामैन को पीछे जो सौटन नगरी है यहाँ, इसका भी आपको आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये हम बहुत जो यहाँ का पहाड़ है उसकी चोटी पर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस हैंडपंप के अंदर मीठा पानी आना और उसके बाद जो गोमुख है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ नज़दीक आकर बताए कि ये जो यहाँ पर गोमुख है, अब यहाँ पर आप धीरे धीरे अगर आप सुनोगे तो अनवरत पानी जो आ रहा है वो चलता ही रहता, अनवरत चलता रहता, बंद नहीं होता। और यही वो चौटन धाम का जो सुइया दर्शन है मेन है वो यहाँ ये गोमुख है। और यहाँ पर जो यहाँ पर संजोग बैठता है उसी समय अमावस्या होती है, जो सोमवती अमावस्या पौष मास की होती है, जो अभी 30 दिसंबर को है। वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल अर्ध कुंभ मेला लगने वाला है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ की एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो यहाँ पर सांप लगती है, जो लगती है वो हरिद्वार है, काशी, मथुरा, अयोध्या से भी ऊपर लगती है, क्योंकि इसी पवित्र तीर्थ को सबसे बड़ा, पुष्कर से भी सबसे बड़ा माना गया। हमारे 4 तीर्थ है उसमें से सबसे बड़ा तीर्थ ये सुइया है। तो ये जब संजोग बैठता है तभी ये बढ़ता है, हालांकि हर साल नहीं बढ़ता है। अभी ये 2017 में था, उसके बाद अभी ये 2024 के अंदर हो रहा है 30 दिसंबर को। तो यहाँ पर इस जो झरने का पानी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ नीचे एक तालाब है जिसका नाम इंद्रबाण है। तो वहाँ पर ये इंद्रबाण तालाब के अंदर यहाँ का पानी वहाँ जाता है। और वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु होते हैं इंद्रबाण तालाब के अंदर स्नान करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब ये पानी आता कहाँ से, कहीं ऊपर कोई झील वगैरह है या फिर कोई नल वगैरह लगा हुआ है, तो मैं आपको पूरी यहाँ की डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये झरना अनवरत चलता ही रहता है, ये एक चमत्कार है, देवी चमत्कार है। क्या है मैं आपको सारी डिटेल आपको आगे बताने की कोशिश करता हूँ। अब जो दोस्तों ये जो गोमुख है, आखिर इस गोमुख के अंदर अनवरत पानी आता ही रहता है, लेकिन आता कहाँ से? हमने भी यहाँ पर काफ़ी एनालिसिस किया और इसके अंदर जाके देखा तो टिप 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 की आवाज़ आती। अभी दोस्तों हम इस गोमुख के ऊपर है। ऊपर तो यहाँ ऐसा कुछ कुआं, बावड़ी, तालाब, झील हमें नज़र आ ही नहीं। जो आप मोबाइल स्क्रीन की तस्वीरों कैमरे के अंदर हमने आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है आपको कि यहाँ पर ऊपर कोई पानी है जो नीचे इसका रिचाव हो रहा है। तो अब ये नीचे का दृश्य है, जो ये पानी यहाँ पर टपक रहा है, ये गोकुंड है यहाँ पर। और उसके पास में एक हैंडपंप भी लगा हुआ है। इसके अंदर का जो हमने हैंडपंप मार के जो पानी लिया, इस पानी को सबसे पवित्र पानी माना जाता है। और ठीक इसी दिन यहाँ पर जिस दिन मेला भरता है, यहाँ पर इस बार है जो 30 दिसंबर को ये मेला पौष महीने के अमावस्या सोमवार व्यातिपात योग बैठता है और मूल नक्षत्र के दिन लगता है। तो मूल जो नक्षत्र है व्यातिपात योग है, सोमवती अमावस्या है 30 दिसंबर को। उसी दिन ये मेला सुइया, जिसको बोलते हैं सुइया, सौटन के अंदर लगता है। जिला बाड़मेर राजस्थान के अंदर ये मेला पड़ता है। और ये मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा तीर्थ इसे माना जाता है, काशी प्रयागराज। अब जो हम खड़े हैं ये इंद्रबाण जो तालाब है यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर जो स्नान करते हैं वो यहाँ पर करते हैं, यहाँ का जल लेते हैं। और जो सुइया धाम का जो जल है वो इसके अंदर विसर्जित कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर नहाते हैं, स्नान करते हैं। और वो जो पीछे अभी गेट बंद कर रखा है, इस तालाब के अंदर अभी कोई आ जा नहीं सकता है, लेकिन उसके बाद उसी दिन खोला जाएगा 30 दिसंबर को, जब यहाँ पर जो श्रद्धालु है जो यहाँ पर पवित्र स्नान करेंगे। इसको अर्धकुंभ कहा जाता है। और भी ये आगे हम आपको कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर भी लिए चलेंगे। और वो यहाँ पर तकरीबन 5 मंदिर है। जो सुइया मंदिर हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, और यहाँ डूंगरपुरी जी बाबा जी का जो मठ है वो भी बताया। और अब हम आपको कपिलेश्वर महादेव मंदिर लिए चलते हैं। दोस्तों मेरे पीछे अभी जो आप देख रहे हैं ये कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो मेरे पीछे देख रहे हो। यहाँ पर कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है, वो वहाँ पर
आप अगर सुइया धाम के जब दर्शन करने आते हो तो सुइया महादेव मंदिर वो वहाँ पर उस दिशा था, और यहाँ पर कपालेश्वर महादेव का मंदिर है। इससे पहले आप आओगे तो यहाँ पर इंद्रपाण जो तालाब है वहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हो, और यहाँ कपालेश्वर महादेव के भी दर्शन कर सकते हो। तो ये जो हमारी जो यात्रा थी ये सुइया धाम को लेकर, हमने सोचा कि यहाँ पर जो दर्शक आएंगे उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने यहाँ पर यहाँ के तमाम वो आपको दृश्य दिखाए और कोशिश की आपको दिखाने की। और अब हम एक जगह आपको यहाँ पर जो दृश्य है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर, अभी यहाँ आपको दिखेगा नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की एक बालू रेत है, वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी वृक्ष पेड़ नहीं है, तो उसकी क्या वजह है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर भावपुरी जी महाराज का दूना है, जो डूंगरपुरी जी के गुरु महाराज थे। वो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि इसी जगह पर बैठकर भूतों को जगाया करते थे, भूतों की जमात को जगाया करते थे और उन्हें बाखड़ा खिलाया करते थे। तो एक बार की समय की बात है कि जब रात्रि के समय में रात को 10-11 बजे बाद में भावपुरी जी महाराज इस डूंगर पर आते थे। तो एक बार यहाँ पर डूंगरपुरी जी महाराज ने देखा कि गुरुजी रात्रि के समय में कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। तो यहाँ पर डूंगरपुरी जी महाराज ने आकर देखा तो जितने भी जो भूत थे वो उनकी मुक्ति हो गई, ऐसा बताया जा रहा, और एक भूत वहाँ पर बचा था। तो नेक्स्ट डे जब यहाँ पर भावपुरी जी महाराज आए, उन भूतों को जगाने की कोशिश की तो एक भूत जो लंगड़ा भूत कहा जाता वो पीछे रह गया था। तो उसको बोला कि आज दूसरी भूतों की जमात कहाँ गई। तो उसी भूत ने वो यहाँ पर कहानी बताई कि बाप जी आपकी जो शिष्य है डूंगरपुरी जी महाराज, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी नहीं, मैं अभागा था जो रह गया, मेरी मुक्ति नहीं हुई, और बाकी जो भूत थे उनकी यहाँ पर मुक्ति हो गई। डूंगरपुरी जी के गुरु महाराज जो भावपुरी जी थे उनके जो एक भूत था लंगड़ा, उन्होंने ये कहानी बताई। तो उसके बाद जब भावपुरी जी थे जो डूंगरपुरी जी के शरण में गए कि ये शिष्य मुझे जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं था, क्योंकि आप मुझसे भी कई गुना अधिक दिव्य और श्रेष्ठ है, आपकी एक दृष्टि मात्र से सैकड़ों भूतों की मुक्ति हो सकती है। तो निसंदेह भावपुरी को भी शिष्य बना लेना चाहिए और मुझे आशीर्वाद दो, मुझे वो शब्द दो जिससे जीव की मुक्ति हो सके। तो उसके बाद डूंगरपुरी जी ने ये कहा कि उल्टे पैरा पानी नहीं सड़ सकता है, आपको दूसरी जगह जन्म धारण करना होगा और उसके बाद है जो मैं आपको शिष्य बनवाऊंगा। शुक्रिया। दोस्तों अगर सुइया मेला में आप दर्शन करते हो, यहाँ पर तीर्थ करते हो, तो सुइया मेले की जो साथ है वो यहाँ पर लगेगी। यहाँ इन्होंने हिंदी या गर्म यात्री की इच्छा से सुइया मेले की जो साथ है वो यहाँ पर लगेगी, और आप यहाँ पर जब 30 दिसंबर को दर्शन करने के लिए आओगे तो आप यहाँ पर सुइया मेले की साथ लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये सुइया धाम का जो मेन रास्ता यही है, और पहले यहाँ पर ये रेलिंग वगैरह नहीं होती थी तो यहाँ पर गिरने का डर रहता था, लेकिन अब यहाँ पर सारी व्यवस्था आप अच्छे से यहाँ पर तीर्थ कर सकते हो। हालांकि कितनी भी भीड़ हो लेकिन गिरने का कोई डर नहीं है। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। 2017 के अंदर यहाँ पर आप जो गड्ढे देख रहे हैं यहाँ पर बलिया लगाई थी, लेकिन अब यह परमानेंटली कभी भी आप आ सकते हो परिवार के साथ, फैमिली के साथ। और सुइया सबसे पवित्र उच्च धाम माना जाता है और सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है हिंदुओं का। तो आपको जब भी समय मिले तब भी आ सकते हो। बाकी 30 दिसंबर को यहाँ पर अर्ध कुंभ जो विशाल मेला लगने वाला है, तो यहाँ पर भी आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरे पीछे जो आप एक साफ धूल दिख रहे हैं जहाँ पर कोई वृक्ष नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर ये मान्यता है, ऐसा बताया जाता है कि पांडवों की ये तपोभूमि है चौटन, और यहाँ पर पांडवों ने बहुत ही लंबा समय गुजारा था। तो ऐसे में यहाँ पर पांडु खेला करते थे, उसी वजह से ये ज़मीन थी जो बंजर हो गई और आज दिन तक यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं है। हालांकि अभी इस जो ये बंजर भूमि थी इस पर चौटन शहर बच चुका है, जैसे जैसे प्लॉट लोगों ने खरीद लिए और कुछ भूमि आप मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी भी खाली है। हालांकि वृक्ष नहीं है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर अपना प्लॉट लेकर कुछ आशियाने बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों ये जो गोकुंड है इसकी ये भी मान्यता है कि
पांडु जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, जब द्रौपदा को प्यास लग गई थी, तो यहाँ पर जो भीम पांडु थे उसने अपने घुटने के बल पर गोडा टेक कर यहाँ पर प्याल को फोड़ दिया था, और उसके बाद ये गोमुख के अंदर पानी तो उस समय वहाँ पर पानी निकाला, और पांडु कई वर्षों तक यहाँ सौटन पर रहे। इसीलिए इसको तपोभूमि माना जाता है, क्योंकि पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की, यहाँ पर उन्होंने भक्ति की, अज्ञातवास गुजारा, और इसीलिए इसको सबसे पवित्र और सबसे उच्च तीर्थों के अंदर माना जाता है। तो ये तमाम जो अपडेट थी सुइया, जो अभी 30 दिसंबर को मेला लगेगा, हमने आपको बताया पूरा दृश्य। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि आपको ये सौटन का जो सुइया जो दाम है, जो इसका अभी मेला भरेगा, पूरा दृश्य हमने आपको दिखाने का पहले का कोशिश किया। आपको कैसा लगा, और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, और देखते रहिए गाँवरी बात। शुक्रिया।